प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्गी राजा के बेटे और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह आज नीमच आए। नीमच में उन्होंने कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने नीमच में मीडिया से भी बातचीत की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि 5 साल बाद भी भाजपा के नेता अच्छे दिनों की बात नहीं कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने भाजपा के राष्ट्रवाद पर भी कई सवाल खड़े किए, लेकिन जब उनसे वंशवाद पर सवाल किया गया तो उनका साफ कहना था कि यदि कोई चुनाव लड़कर पद पे आता है तो उसमें बुराई क्या है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की इस बात को भी सिरे से नकार दिया कि केंद्र के चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिर जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में 5 साल तक चलेगी। 5 साल पूरे हो गए हैं, चुनाव वापस आ गए हैं, लेकिन इस चुनाव में एक भी भाजपा का नेता या कार्यकर्ता अच्छे दिन के बारे में बात नहीं कर रहा है। अच्छे दिन वो भूल गए, अब आ गए हैं चौकीदारी पे। लेकिन आप सब ने इस चुनाव में देखा है, जो भोपाल की प्रत्याशी हैं बीजेपी से, उन्होंने सबसे पहले एक शहीद पुलिस अफसर हेमंत करकरे जी, उन पर उन्हें बयान दिया कि उनने श्राप दिया, इसलिए उनकी मृत्यु हुई। फिर अभी जो भाजपा के प्रत्याशी झाबुआ से हैं, उन्होंने 3 दिन पहले पंडित नेहरू जी को नकारा, उनका अपमान किया और फिर कहते हैं मोहम्मद जिन्ना बहुत महान व्यक्ति थे। और वहीं अभी आज वापस तो भोपाल की प्रत्याशी है, उनने भी एक और बयान कुछ मिनट पहले ही दिया है और गोडसे की तारीफ की है। तो क्या ये भाजपा का राष्ट्रवाद है? अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा इस देश में लोकतंत्र की नींव मजबूत रखी है, जिसके कारण 72 साल बाद भी आज हमारा देश पूरे विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है, तो ये देन कांग्रेस पार्टी की हूँ कि देखिए हर पार्टी में ऐसे उदाहरण है जहाँ पर जो भी कोई नेता हो, उनका बेटा बेटी भी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। अब अगर कोई आता है राजनीति में और अगर बिना चुनाव लड़े कोई बड़े पद पे आ जाए तो हम स्वीकारते हैं, लेकिन अगर हम चुनाव जीत के आ रहे हैं, बड़ी मार्जिन से जीत के आ रहे हैं और अगर हमें उसके बाद मंत्री का पद मिले तो क्या बुराई है? और दूसरी बार जीत के आए हैं। ये भाजपा की बौखलाहट है। क्या है कि क्योंकि सरकार 15 साल उनकी रही थी, तो अब वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनी है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगले 5 साल पूरी मजबूती से सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रहेगी। हमें पूरा विश्वास है कि हमको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और जैसा सीएम साहब ने कहा है, हमारा टारगेट है कि कम से कम हम 20 सीट हम जीत सकते हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुजर की रिपोर्ट।